हेलो प्यारे दोस्तों, मोमो टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत दूर की आग से कोई खाना कैसे पका सकता है? आज मैं आपको अकबर और बीरबल की एक ऐसी ही कमाल की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से महाराज अकबर को हैरान कर देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक मजेदार कहानी के लिए? एक बार की बात है, सर्दी की एक ठंडी रात में महाराज अकबर अपने महल में बैठे थे। बाहर बहुत तेज ठंड थी और हवा भी चल रही थी। महाराज ने सोचा, क्या कोई इतना बहादुर हो सकता है जो पूरी रात इस ठंडी नदी में खड़ा रह सके? कोई है जो इस कड़क कराती ठंड में इस बर्फीली नदी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? अगर कोई ऐसा कर पाया तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी पूरी रात उस ठंडी नदी में खड़ा नहीं रह पाया। लेकिन एक गरीब आदमी था जिसे इनाम की बहुत जरूरत थी। उसने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं ये कोशिश करूंगा। वह गरीब आदमी पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही वह महाराज अकबर के पास गया और उसने अपना इनाम मांगा। महाराज बहुत खुश हुए, लेकिन फिर उन्होंने एक सवाल पूछा। तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? तुम्हें ठंड नहीं लगी? महाराज, मैं पूरी रात नदी के किनारे जल रहे एक छोटे से दीपक को देखता रहा। उसकी गर्माहट से मुझे हिम्मत मिलती रही। क्या तुमने उस दीपक की गर्माहट ली? इसका मतलब तुमने मेरी शर्त तोड़ दी। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ। वह अपनी शिकायत लेकर बीरबल के पास गया। बीरबल ने सारी बात सुनी और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं महाराज को सबक सिखाऊंगा। महाराज, क्या आप कल मेरे घर खाना खाने आ सकते हैं? मैंने आपके लिए बीरबल की खिचड़ी बनवाई है। वाह, बीरबल की खिचड़ी! जरूर, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। अगले दिन महाराज अकबर बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने आग जला रखी है, लेकिन खिचड़ी का बर्तन बहुत ऊंचा एक खंभे पर लटका हुआ था। वह आग से बहुत दूर था। बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? यह तो नामुमकिन है। महाराज, अगर एक छोटे से दीपक की दूर की गर्माहट से कोई इंसान पूरी रात ठंडी नदी में खड़ा रह सकता है, तो इस बड़ी आग की गर्माहट से इतनी दूर रखी खिचड़ी भी जरूर पक जाएगी। महाराज अकबर तुरंत समझ गए कि बीरबल उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मुस्कुराए और उन्होंने गरीब आदमी को तुरंत बुलाकर उसका इनाम दिया। बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उस गरीब आदमी को उसका पूरा इनाम मिलना चाहिए। तो बच्चों, देखा आपने, बीरबल ने अपनी समझदारी से कैसे महाराज को सही बात समझाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए और सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। क्या आप भी किसी मुश्किल में बीरबल जैसी बुद्धिमानी दिखा सकते हो? अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो सोचना कि बीरबल क्या करते। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मोमो टीवी पर आने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बाय बाय।